विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी। 3 दिसंबर को होगी काउंटिंग। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी। मतगणना के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। कलेक्टर ऑफिस के मंथन सभागार में होगा आयोजन। एड्स दिवस के मौके पर एड्स शिविर का आयोजन। बचाव के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। जगमगाएंगे छोटे बड़े सभी मंदिर और धार्मिक स्थल। अयोध्या से पूज्य तक शत किया जाएगा वितरित। स्कूलों की 1 दिवसीय समीक्षा बैठक। गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के दिए गए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। 3 दिसंबर को जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना होनी है, जिसमें अंबिकापुर, लुंड्रा सहित सीतापुर विधानसभा शामिल है। तीनों विधानसभा के लिए 14-14 टेबल लगाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना की जानी है, जिसके बाद ईवीएम मशीन की मतगणना शुरू होगी। जैसा सभी को विदित है कि 3 दिसंबर को विधानसभा जो निर्वाचन है उसकी मतगणना की जो प्रक्रिया है वो 3 दिसंबर को होनी है। उसी को लेके सारी तैयारियां जो है यहाँ पे मैं एसपी साहब और पूरी नगर निगम कमिश्नर, जिला पंचायत सीईओ और समस्त अधिकारी कर्मचारी जो है हम लोगों ने पूरा विज़िट किया है। और जो तैयारियों में जो बेसिक है उसको मैं डिटेल्स आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा। जहाँ पे जिस गेट पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जितने भी हमारे काउंटिंग एजेंट्स, काउंटिंग सुपरवाइजर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सिर्फ उन्हीं की एंट्री होगी। और यहाँ पे DFMD लगा रहेगा। कोई भी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो उपयंत्र है वो अलाउड नहीं होगा। जो गाड़ियों की पार्किंग है अधिकारी कर्मचारियों के लिए, जैसा पिछली बार डिस्पैच और रिसीविंग के टाइम पे हुआ था, वही कला केंद्र मैदान में होगा। तो कला केंद्र से हार्डली 2 मिनट का समय लगता है और एंट्री का जो टाइम होगा वही 6:30 के आसपास होगा। ज्ञात है विधानसभा चुनाव 2023 की काउंटिंग 3 तारीख को स्टार्ट होगी। इसकी तैयारियां पिछले 1 हफ्ते से जारी हैं। इसके अंतर्गत पूरे स्ट्रॉन्ग रूम की जो सुरक्षा है, जो आंतरिक घेरा है, उसकी सुरक्षा CRPF की एक कंपनी कर रही है। उसके अलावा जो सेकंड लेयर है उसकी सुरक्षा CAF की एक कंपनी लगी, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की कंपनी लगी है। और उसके बाद जो तृतीय लेयर है वो जिला पुलिस बल की लेयर है। इसके अलावा अभी कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा पूरी जगह का निरीक्षण कल से और आज से किया गया है। इसमें सारे मार्ग, किन किन मार्गों से कौन कौन कर्मचारी अधिकारी आएंगे उसका डिस्कशन किया गया है। जहाँ जहाँ बल की ड्यूटी लगेगी बल लगाया गया है। पूरी पार्किंग जो है वो कला केंद्र मैदान में रहेगी। जो अधिकारी कर्मचारी जो भी ड्यूटी में आएंगे, चाहे वो पुलिस हो चाहे प्रशासनिक हो। इसके अलावा जो अभ्यर्थी के जो एजेंट हैं, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, साथ ही साथ मीडिया के अपने साथी बंधु, सबकी जो पार्किंग है वो हमारे पीछे जो ग्राउंड है, पॉलिटेक्निक पीछे ग्राउंड है, वहाँ पे होगी। और उसी गेट से उनकी अलग से एंट्री रखी गई है, क्योंकि यहाँ अधिकारी कर्मचारी लगभग 500, 550 और 300, लगभग 1000 के करीब अधिकारी कर्मचारी रहेंगे सभी विभागों को मिला के। बिलासपुर में 3 तारीख को होने वाली मतगणना के लिए बिलासपुर कलेक्टर ऑफिस के मंथन सभागार में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए सुबह 5:30 बजे स्ट्रांग रूम में मौजूद होने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन करने के लिए भी सख्ती से कहा गया। इस कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये बिलासपुर जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों का जो मतगणना है वो 3 तारीख को होना है, 3 दिसंबर को। इसके लिए जो प्रशिक्षण होता है सभी कर्मचारियों का वो 2 फेज़ का हो चुका है। 1 फेज़ और हम लोग करा रहे हैं, जिसमें EVM की अलग हो रही है ट्रेनिंग 3rd फेज़ में। और जो आपका पोस्टल बैलेट होता है उसके लिए अलग प्रशिक्षण हो रहा है। और ये कल एक बार वहाँ पे हैंड्स ऑन कराया जाएगा, जो सिर्फ जितने कर्मचारी हैं अपनी जगह पर बैठ के वो देखेंगे कि कैसे। बिलासपुर में आज यानी कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बिलासपुर के जिला चिकित्सालय में एड्स शिविर का आयोजन किया गया। लोगों को एड्स की जानकारी देते हुए जागरूक भी किया गया और संपूर्ण छत्तीसगढ़ को एड्स मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में लोग मौजूद रहे। एड्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं ओष्टी सेंटर की काउंसलर हूँ। ओष्टी का मतलब है जो इंजेक्शन के द्वारा जो ड्रग्स लेते हैं उनको वैकल्पिक यहाँ दवा दिया जाता है, ताकि वो इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स ना ले और HIV की रोकथाम हो सके।
एड्स दिवस के दिन सभी क्लाइंट लोग को HIV एड्स के बारे में जानकारी दिया गया और उनसे ये कहा गया है कि HIV को रोकना है, जो भी जोखिम रहित कार्य ना करें, जोखिम रहित व्यवहार अपनाएं, कोई भी जोखिम वाला काम ना करें। जैसे कि हम लोग के शब्दों में जोखिम वाला काम है इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स लेना, ये हम लोग के और बेगर पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क करना। ये रायपुर में प्रदेश के जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं उनको सजाया जाएगा। जिस तरह अयोध्या को जगमगाया जाएगा उसी तरह प्रदेश के मंदिरों को भी सजाया और जगमगाया जाएगा। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जगमगाएगा। प्रदेश के 34 जिलों में अयोध्या से पूजित अक्षत वितरित किया जाएगा। इसमें अयोध्या से आए अक्षत को डाला जाएगा। सभी अयोध्या जाने वाले स्वयं के व्यय पर जाएंगे। साथ ही अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी। हमारे भगवान श्री रामलला जी की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रही है अयोध्या में, जिसमें 5000 संत पूरे देश भर से आ रहे हैं और उसमें हर जिले से एक संत को आह्वान किया गया है, एक संत को बुलाया गया है, ताकि वहाँ पे व्यवस्था सुदृढ़ रहे, भगदड़ न हो और बड़े ही शांति ढंग से और प्रेम से, बड़े श्रद्धा के साथ भगवान रामलला विराजमान हो सके। जिस समय भगवान रामलला विराजमान हो रहे होंगे उस समय पूरे प्रांत ही नहीं, पूरे नगर ही नहीं, पूरे देश के जितने भी मंदिर हैं सारे मंदिरों को सजाया जाए और ठीक 11:36 से 12:24 जो अभिजीत मुहूर्त होता है, जिस मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ था, उसी मुहूर्त में भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं और उस मुहूर्त में अपने गांव के, नगर के, चौक के, चौराहे के, मोहल्ले के जितने मंदिर हैं उन सब मंदिरों में सारे सनातनी जनता जनार्दन एकत्रित हों और ढोल नगाड़े मंजीरे बजा करके आरती करें, हनुमान चालीसा करें, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, ऐसा मंत्र उच्चारण करें तो पूरा देश जो है भक्तिमय होगा, पूरा देश राममय हो। ऐसी बिलासपुर में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के 34 विद्यालयों को प्राचार्यों की 1 दिवसीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय के सफल संचालन और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए उपस्थित प्राचार्यों को विशेष रूप से प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधन के प्राचार्यों को अनेक सुझाव देते हुए उनके कार्यों को दायित्व निर्वहन करने के निर्देश दिए। स्वामी आत्मानंद स्कूलों की यहाँ पर समीक्षा बैठक हो रही थी और स्कूलों को अच्छा करने के लिए कैसे बेहतर कार्य कर सकते हैं इसके लिए दिशा निर्देश था। हम लोगों ने बहुत से स्कूल विजिट किए हैं, स्कूलों में जो कमियाँ मिली थी कैसे सुधार किया जा सकता है और कैसे समय पर कोर्स पूरा हो सके, इन सबके लिए निर्देशित। स्कूल का मैनेजमेंट है, टीचर का प्रॉक्सी लगाना है, प्रैक्टिकल वर्क है, परीक्षा की तैयारी कैसे किया जाना है, इन्हीं सब। श्री राम लला की स्थापना के पूर्ण कार्य में हर कोई अपनी भागीदारी निभाना चाहता है। इसी के चलते छत्तीसगढ़ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अयोध्या जाने का निमंत्रण गांव-गांव घर जाएंगे देने। बता दें कि 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर आमंत्रण दिए जा रहे हैं। देखिए, जो अयोध्या से अक्षत आया है निमंत्रण के लिए, तो यह प्रत्येक जिले में हर आम नागरिक के पास जो यहाँ अपने पदाधिकारी हैं और जिन्होंने क्या बोलते हैं राम मंदिर निर्माण के लिए काम किया है, जिनका योगदान भी रहा है, सबको जा करके ये घर में सबके घर में जाके निमंत्रण देंगे और सबको वहाँ पर जा कर के कहेंगे आप लोग अपने घर से ही रह कर के जो अपना प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम जी के राम जन्मभूमि में होने वाली है उसको लेकर के आप यहाँ पे उत्साह मनाएं। तो यह एक निमंत्रण है जो हमारे सनातन धर्म में चलते आए कि अक्षत को लेकर के निमंत्रण दिया जाता था। तो यही सभी संतों ने यहाँ पे आज एकजुट होकर के राम मंदिर में यहाँ पे जो अक्षत आया है उसको वितरण किया गया। प्रत्येक जिले में वितरण। रायपुर में वर्षा की चेतावनी जताई जा रही है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में आए तूफान मियाचोंग चक्रवात के कारण छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों में 5 और 6 दिसंबर को हल्की से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग अध्यक्ष कृषि मौसम विभाग ने किसान भाइयों को सलाह भी दी है कि कटी हुई धान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। जिन खेतों में अभी रबी की बोनी की गई है उन खेतों में पानी का जमाव न होने दें। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मियाचोंग के कारण छत्तीसगढ़ में मौसम परिवर्तन की संभावना है।
ये पूर्वानुमान है कि 5 से 6 दिसंबर को 5 और 6 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में वर्षा की संभावना है, हल्की से भारी वर्षा की संभावना है। इस स्थिति में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो अपने कटी हुई धान को सुरक्षित कर लें, सुरक्षित स्थान पर ले जाए ताकि वो गीली ना हो सके। इसके अलावा जिन किसान भाइयों ने अभी रबी की हाल ही बोनी की है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वो खेतों में पानी का जमाव ना होने दें, अन्यथा जो बीज उनने डाला है या जो बीज अंकुरित हो रहे हैं उनके सड़ने की संभावना। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।